हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे कि किसी भी सर्कुलर लूप के ऊपर, ठीक, अगर हम किसी भी सर्कुलर लूप को, ये आपका क्या हो गया, सर्कुलर मैं बोलूँ, मैं रेक्टेंगुलर बोलूँ, ठीक है। अगर हमको ये रेक्टेंगुलर लूप लेते हैं, ठीक, जिसमें करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, तो उसके ऊपर कितना टॉर्क लगेगा, अगर इसको हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इसके ऊपर टॉर्क क्या लगेगा, ये हमको आज देखना है, ठीक है। टॉर्क की अगर मैं बात करूं तो मेरे चैनल का भी नाम, आप सबके चैनल का नाम क्या है, टॉर्क स्टडी, ठीक है। तो टॉर्क की हम बात करते हैं यहीं से, ठीक, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, सबसे पहले इसको समझने से पहले हम एक चीज मैं आपको बता देता हूं, मैग्नेटिक मूवमेंट, क्या, मैग्नेटिक मूवमेंट जिसको हम एम से दिखाते हैं, किससे, एम से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, किससे, कैपिटल एम से, ठीक। मैग्नेटिक मूवमेंट बोले या मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बोल सकते हैं, ठीक। जैसे आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, आपने पढ़ा था कि एक माइनस क्यू चार्ज एक प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, इसको जब हम रखते हैं कितना डिस्टेंस पे, किसी स्मॉल डिस्टेंस 2l पे रखते हैं, ठीक, तो इसके बीच में एक डाइपोल मूवमेंट लगता था, क्या लगता था, P इक्वल टू Q इंटू 2l, ठीक है। ये क्या होता था आपका डाइपोल मूवमेंट, कौन सा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, और इसकी डायरेक्शन क्या होती थी, माइनस Q से प्लस Q की तरफ, ठीक। तो सेम टू सेम इसी तरीके का आपका क्या होगा यहाँ पे किसकी बात होगी, मैग्नेटिक मूवमेंट की। हाँ, एक चीज डिफरेंस क्या हो गया कि वहां पे क्या होता था इलेक्ट्रिक में कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते थे वो सेपरेट होते थे। सेपरेट का मतलब कि माइनस क्यू वाले को कहीं से लेके आते थे और प्लस क्यू वाले को कहीं से लेकर के आते थे। उनको हम क्या करते थे, कंबाइन करके एक मैग्नेटिक डाइपोल बनाते थे, सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, दिख रहा है ना आपको, ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट तो हमेशा ही होगा। क्यों, आपने पढ़ा है कि हमेशा मैग्नेट जो होता है वो पेयर में ही, मतलब वो हमेशा नॉर्थ और साउथ में ही क्या होता है, एग्जिस्ट करता है, कभी भी अकेले कोई एक पोल एग्जिस्ट नहीं करता। अगर हम इस मैग्नेट को 100 पार्ट में कर देते हैं, 100 इसके छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, तो 100 टुकड़े जितने भी होंगे, ठीक, सब क्या हो जाएंगे, नॉर्थ और साउथ पोल क्या कर लेंगे, अपने आप से प्रिपेयर कर लेते हैं, अपने आप से बना लेते हैं, मतलब ये अकेले का एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक। और मैग्नेटिक मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन जो होती है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। किधर होती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। अगर मैं मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करूं आपका सर्कुलर लूप में या किसी रेक्टेंगुलर लूप में या किसी भी लूप की बात करूं, तो आपको मैंने बताया था सोलेनॉइड और टॉरॉइड की बात में किया था। तो सोलेनॉइड में आपको बताया था कि कैसे हम डायरेक्शन पता करते हैं। जैसे मान लो ये सर्कुलर लूप है और इसमें करंट फ्लो हो रही है I, ठीक, तो आपको मैं बताया था क्या कि अगर आप करंट के डायरेक्शन में हथेली को घुमाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल जाती है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अंदर से बाहर की तरफ जा रहा होगा, ठीक। मतलब अगर मैं इसको 3D में बनाने की कोशिश करूं, 3D में तो बना नहीं पाऊंगा, ऐसे में बनाऊं, ये हो गया मान लो 3D में, ठीक। तो अगर मैं बोल रहा हूं ये करंट है I, ठीक है, ये अगर मैं बोलूं क्या है, करंट है, तो इसमें क्या होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये हम घुमाएंगे हथेली को, ठीक, और किधर होगा, नीचे की तरफ, अंदर की तरफ, ठीक है। अंदर की तरफ का मतलब क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से होंगे, ऐसे, इस तरीके से आपके क्या होंगे मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके कहता हूं, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर मैं तार ले लेता हूं, ये देखो आप लोग, तार, ठीक, ये तार देखो, अगर मैं ये तार लिया हूं, ठीक, इसमें करंट फ्लो हो रही है, ये तार है, ठीक, लूप है, करंट फ्लो हो रही है इस तरीके से, ठीक। आपको ये करंट कैसे दिख रही होगी, आपको ये करंट किस तरीके से दिख रही होगी, क्लॉकवाइज, लेकिन मुझको, सॉरी, आपको ये करंट एंटी क्लॉकवाइज दिख रही होगी, लेकिन मुझको ये करंट किस तरीके से दिख रहा है, क्लॉकवाइज, ठीक। तो अगर आपको इस तरीके से दिख रही है, ठीक, तो ये क्लॉकवाइज इस तरफ से हुआ, इधर से एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने आपको सोलेनॉइड में भी बताया था कि इधर से जो इधर वाला जो वो हो जाएगा, अपने आप से क्या बन जाएगा, इधर वाला, ये इधर आपका क्लॉकवाइज हो गया, तो इधर वाला आपका साउथ पोल बन जाएगा और इधर वाला नॉर्थ पोल। मतलब एक लूप जो होगा वो किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह। किससे, किसकी तरह, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह। क्यों, क्योंकि देखो आप बाहर क्या होगा डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का, ये साउथ से नॉर्थ से साउथ की तरफ, आपको पता है मैग्नेट के बाहर क्या होता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। और अगर आप मैग्नेट के अंदर देखोगे तो क्या हो रहा है, साउथ से
नॉर्थ की तरफ। अगर मैं इसको थोड़ा सा थिक मारूं, मोटा मारूं, ठीक है, लूप को, तो क्या दिख रहा है आपको? साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। तो क्या दिख रहा है? साउथ से नॉर्थ। मतलब हम क्या बोलेंगे, ये भी किसकी तरह काम करने लगेगा? एक मैग्नेटिक मूवमेंट की तरह, डाइपोल की तरह, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? आई ए, ठीक। आई जो होता है आपका करंट, और ए जो होता है वो क्या होता है? एरियल वेक्टर, ठीक है। उस सरफेस के एरियल वेक्टर आपको पता है कैसा होता है? परपेंडिकुलर, उस सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है। और उसी डायरेक्शन में आपका क्या होता है? मैग्नेटिक मूवमेंट। तो हम इसी से आते हैं क्या? टॉर्क। इसी से हमको आज क्या निकालना है? टॉर्क ऑन करंट लूप इन मैग्नेटिक फील्ड। और वो भी मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। किसकी बात करेंगे? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, ठीक। अगर मैं बोलूं कि हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? क्रॉस का मतलब आपको पता है क्या होता है? क्रॉस का मतलब परपेंडिकुलर, अंदर की तरफ क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है। मैं बताया था कि एरो का जो पीछे वाला हिस्सा होता है कैसा दिखेगा? क्रॉस, मतलब मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? बोर्ड के अंदर की तरफ। तो अगर हम इसमें कोई एक रेक्टेंगुलर लूप रख देते हैं, ठीक, और इसमें क्या फ्लो हो रही है? करंट आई, ठीक है। तो अगर आप पाम रूल लगाओ, ठीक है, पाम रूल सेकंड नंबर का या फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा के आप क्या कर सकते हो? इसके ऊपर एक फोर्स पता कर सकते हो, और फोर्स निकल गया अगर, तो आप टॉर्क भी क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि टॉर्क जो होता है वो क्या होता है? F इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो पहले सबसे पहले आपका काम क्या होगा कि इस पे क्या निकालना? फोर्स निकालना। तो फोर्स कैसे निकलेगा? पाम रूल लगाओ, करंट की डायरेक्शन इस तरफ, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ, ठीक है। तो फोर्स किधर लग रहा है? नीचे की तरफ। फोर्स किधर लगेगा? नीचे की तरफ। ये हो गया F1 मान लिया जाए इसको। इसी तरीके से इसमें करंट किधर फ्लो हो रही है? करंट किधर फ्लो हो रही है? इस साइड करंट फ्लो हो रही है। और मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट इधर फ्लो हो रही है। चलो ये हो गया, ये देख लो, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा अंदर की तरफ, ठीक, और ये अंगूठा करंट की तरफ, और फोर्स जिस तरफ आपकी हथेली जाएगी, तो फोर्स ऊपर की तरफ। बहुत ध्यान देना, हथेली वाला कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता है, आप ऐसे करते रह जाते हो लेकिन समझ में कुछ नहीं आता, इसलिए हथेली के ऊपर थोड़ा कंट्रोल, हाँ, ठीक है। ये काम हो गया। चलो भाई, अब हम इस पे निकालते हैं करंट किस तरफ? ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। तो ये अंदर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, और करंट ऊपर की तरफ, तो फोर्स इस तरफ लग रहा है। ये मान लें, इसको हम क्या मान लें? F3, ठीक। और सेम टू सेम काम इस पे करोगे तो क्या हो जाएगा? इधर F4। अब आप देख क्या रहे हो कि सारे जितने भी फोर्सेस हैं एक दूसरे के क्या लग रहे हैं? एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। और कैसे लगेंगे? इक्वल लगेंगे। क्यों इक्वल लगेंगे? क्योंकि सभी क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। किसके? मैग्नेटिक फील्ड से। तो आपको पता है F इक्वल टू क्या होता है? आई बी एल साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ L और B के बीच में कितना एंगल है? L और B के बीच में कितना एंगल है? हर जगह कितना है? 90 डिग्री। तो मतलब सबकी वैल्यू क्या होगी? IBL मतलब ये भी IBL, ये भी IBL, ये भी IBL और ये भी IBL। मतलब सभी अगर इक्वल लग रहे हैं। अब मैं आपसे बताऊं कि अगर मान लो ये ले लो, चलो ये मान लो लूप है। अब इस पे एक फोर्स इधर, एक फोर्स इस तरफ, एक फोर्स ऊपर और एक फोर्स नीचे। सब फोर्स क्या लग रहा है? इक्वल लग रहा है चारों डायरेक्शन में। तो आप ये बताओ, क्या आपको बताना है? आपको ये बताना है कि ये कागज कहीं जाएगा? कहीं नहीं जाएगा भाई। इसके ऊपर ना तो नेट फोर्स कुछ लगेगा, मतलब नेट फोर्स भी क्या लगेगा? 0, और टॉर्क भी क्या लगेगा? नेट 0। और टॉर्क तब तक नहीं काम करता है जब तक लाइन ऑफ एक्शन क्या हो? अलग अलग ना हो। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब कि अगर इसके ऊपर टॉर्क लगाना है, टॉर्क लगाने का मतलब इसको घुमाना है, ठीक। अगर इसको घुमाना चाहते हो आप, ठीक, तो लाइन ऑफ एक्शन फोर्स का अलग अलग। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब अगर मैं इस फोर्स को इधर खींच रहा हूँ, एक फोर्स इधर लगा रहा हूँ, दोनों अगर एक ही लाइन में हैं तो कभी भी ये घूम नहीं सकता, ठीक। अगर मैं एक फोर्स इधर लगाने लगूँ, एक फोर्स उधर, लाइन ऑफ एक्शन अलग कर दूँ, तभी ये क्या होगा? रोटेट करेगा।
ठीक है। तो ध्यान देना, रोटेशन तभी होगा जब लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, अलग अलग। मतलब क्या हुआ कि अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम सीधा ऐसे रख दे रहे हैं, कैसा, इस टाइम पे ये बताओ आप कि मैग्नेटिक मूवमेंट और बी के बीच में, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना डायरेक्शन है। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, ये क्रॉस अंदर की तरफ क्या होगा आपका मैग्नेटिक मूवमेंट, मतलब कैपिटल एम की डायरेक्शन, ठीक, और बी की भी डायरेक्शन क्या है, अंदर की तरफ, मतलब एम और बी के बीच में कितना एंगल है, 0 डिग्री, ठीक है। कैपिटल एम और मैग्नेटिक फील्ड बी के बीच में कितना एंगल है, 0। एम क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। कैसे निकलता है, करंट, ठीक, और अंगूठा जिस तरफ होगा, मतलब एरियल वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर इसके, उसी डायरेक्शन में क्या होता है आपका मैग्नेटिक मूवमेंट भी होता है, ठीक है। तो आपको पता करने के लिए, मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन पता करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है, जिस तरफ करंट फ्लो हो रहा है लूप में, उस तरफ हम हथेली को घुमाएंगे और जिधर अंगूठा जाता है उधर आपका क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। तो इस टाइम पे तो क्या हो गया, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0, ठीक है। तो अगर 0 एंगल है तो भाई कुछ, ठीक, 0 एंगल है तो कुछ नहीं आ रहा है, क्यों, फोर्स भी क्या आ रहा है 0 और टाउ भी क्या आ रहा है 0। अगर हम इसको थोड़ा सा क्या कर दें, रोटेट, मतलब अभी ऐसे रखा हुआ था, अब हम इसको क्या करते हैं, ऐसे कर दें, कैसे कर दें, इसको ऐसे घुमा दें थोड़ा सा, इस तरीके से रखें इसमें मैग्नेटिक फील्ड में। अब आप एक चीज बताना, अगर मैं ऐसे रखा हूं, ठीक, तो भी ये वाला लाइन, ठीक, और ये वाला लाइन, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ऐसे रखा हूं तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, मतलब ये वाला किनारा इस रेक्टेंगल का और ये वाला किनारा, दोनों क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के, मैग्नेटिक फील्ड ये मान लिया जाएगा, ये अगर मैग्नेटिक फील्ड माना जाए तो इसके क्या है, परपेंडिकुलर है ना, ये दोनों साइड है ना भाई, ये ऐसे, तो ये साइड इस मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है, और इस वाले साइड के भी क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक। अगर हम क्या कर दें, ऐसा ना करके थोड़ा सा घुमा दें, तो भी क्या होगा, ये अभी भी इसके क्या है, परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, अभी क्या है, ये वाला साइड इस वाले, इसके लाइन के परपेंडिकुलर, मतलब इसको ऐसे करने से इस वाले सरफेस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन ये वाला सरफेस, ये वाली लाइन जो है, ये वाला साइड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर था पहले, ये वाला भी क्या था, परपेंडिकुलर, लेकिन अगर घुमा देंगे तो ये परपेंडिकुलर नहीं रहेगा, कुछ एंगल पे हो जाएगा, मतलब क्या हो गया आपका, अब ये कैसा हो गया, इस तरीके से हो गया, कुछ इस तरीके से, ठीक है। मतलब ये ऐसे था, इसको हमने क्या कर दिया, इसको ऐसे क्या कर दिया, ये ऐसे था, इसको हमने ऐसे घुमा दिया, ठीक, इसको क्या किया, ऐसे था ये, इसको ऐसे घुमा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, कुछ एंगल पे हो जाएगा, किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ कुछ एंगल पे हो जाएगा, किस एंगल पे, कुछ भी एंगल हो सकता है, ठीक। तो इस टाइम पे क्या होगा, इस टाइम पे ये, ठीक, ये फोर्स लग रहा होगा एक, F3 ये लग रहा होगा, F4 ये लग रहा होगा, F2 ये लग रहा होगा, F1 डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की सेम वही क्रॉस वाली, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आप एक चीज क्या देखोगे कि ये दोनों फोर्स तो अभी भी क्या है, इक्वल है, क्यों, ये दोनों फोर्स जितने भी होंगे, ठीक भाई, परपेंडिकुलर तो नहीं है, ये पता है, मतलब IBL तो नहीं होगा, ठीक, यहाँ पे परपेंडिकुलर था इसलिए F इक्वल टू कितना आ गया था, IBL, ठीक, लेकिन नेट फोर्स कितना था, 0, अलग अलग फोर्स कितना था, IBL चारों पे लग रहा था, क्यों, क्योंकि IBL क्या होता है, IBL साइन थीटा होता है, तो F इक्वल टू, ये देखने के लिए आप पिछला लेक्चर देख सकते हो, IBL साइन थीटा की वैल्यू 90, तो IBL हो गया था केवल, ठीक है। तो IBL सब पे लग रहा था, लेकिन इस कंडीशन में केवल ये वाली साइड क्या है, ये वाली साइड केवल क्या है, केवल कौन सी साइड, सॉरी, केवल ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, अभी भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, मतलब ये ऐसे था तब भी ये वाली साइड परपेंडिकुलर थी, ऐसे कर दिया गया तब भी इसके क्या है, परपेंडिकुलर ही है, ठीक। लेकिन ये वाली साइड क्या हो जाएगी, कुछ एंगल पे हो जाएगी, लेकिन एंगल पे होने के बाद भी F2 और F1 एक दूसरे के क्या होगा, इक्वल तो होगा ही, मतलब ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट, मतलब इनके द्वारा कोई भी टॉर्क नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इनका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम है, क्या है लाइन ऑफ एक्शन सेम, लेकिन इनका लाइन ऑफ एक्शन क्या हो गया, अलग अलग, क्यों, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ठीक, तो अब इस पे फोर्स किस तरफ लग रहा है, इस तरफ फोर्स लगेगा, और इस पे किधर फोर्स लगेगा, इस तरफ, मतलब एक मिनट, इस पे मैं बताता हूँ आपको, ये देखो, ये है, ठीक, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो अब इस पे फोर्स इस तरफ लग रहा है, इस तरफ,
और इस पे फोर्स इस तरफ लग रहा है, मतलब इसको हम अगर घुमाएंगे तो कैसे घूम जाएगा, ऐसे घूमेगा ना, ठीक है। तो ऐसे अगर हम कर दिए तो ये क्या होगा, इस पे फोर्स इस तरफ मतलब इधर खींचो और इस पे फोर्स इस तरफ इधर खींचो तो ये क्या होगा, घूम जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये वाला फोर्स तो अभी भी ऊपर नीचे इक्वल लग रहा है, एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे है, मतलब इनका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये दोनों काम खत्म। लेकिन टाउ जो होगा नेट आपका वो 0 के इक्वल नहीं होगा। अब क्यों, क्योंकि अब ये दोनों मिलकर के क्या कर देंगे, टॉर्क बना देंगे। क्यों, क्योंकि इनका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, अलग अलग। कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे भाई, चलो यहां तक तो समझ में आया आपको, कैसे बनाएंगे। अब देखो कैसे बनता है। अगर मैं इसी लूप को ऊपर से देखूं, कहां से, ऊपर से ऐसे करके देखूं, ऐसे, ठीक है, ऐसे करके देखूं तो आपको कैसे दिखाई देगा। पहले तो आपको ऐसे दिख रहा होगा लूप, जब हमने सीधा रखा था। अब हमने क्या कर दिया, इसी एंगल पे रख दिया लूप को, तो ये कैसा दिखाई देगा, इस तरीके से दिखाई देगा या नहीं। अगर मैं इसको ऐसे लाइन एक मानूं, ठीक, तो अब लूप आपको किस तरह दिख रहा होगा, इस तरह दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, ठीक, कुछ एंगल बना करके थीटा, ठीक है, पहले सीधा था एकदम, अब कुछ एंगल बना करके थीटा, ठीक। और ये आपकी लेंथ क्या थी, ये इसका क्या है, ब्रेथ, ये, ठीक। तो क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं पूरा क्या मानूं, b, ठीक, तो ये मिडिल पॉइंट मान लें, तो ये इतना क्या होगा b/2 और ये इतना भी क्या होगा b/2, ठीक है ना, ठीक। और ये दोनों इस पे फोर्स लग रहा है भाई, ये दोनों फोर्स क्या है, इसी पे तो लग रहे होंगे, एक इस वाले साइड पे लग रहा होगा और एक इस वाले साइड पे। तो ऊपर से देखने पे हमको कैसा दिख रहा होगा, ऊपर से देखने पे एक इधर फोर्स लगता हुआ दिख रहा होगा ये, और एक फोर्स इधर लगता हुआ दिख रहा होगा ये, और ये वाली साइड इसको ये दिख रही होगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगर मैं बोल दूं F और ये भी, ये फोर्स तो क्या लग रहा है, दोनों इक्वल ही लग रहा है, ठीक। तो अब यहाँ पे बताओ टॉर्क लगेगा या नहीं। आपको ये कुछ उस तरह नहीं दिख रहा है कि जब आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एंगल पे रखा था, तो सेम उसी तरह दिख रहा है, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा आपका फोर्स, टोटल फोर्स जो आपका हो जाएगा, टोटल फोर्स क्या हो जाएगा F1 प्लस F2, ठीक। F1 क्या हो जाएगा आपका IBL, ठीक, और ये भी क्या हो जाएगा IBL। क्यों IBL हो रहा है, क्योंकि ये जो फोर्स है, ठीक, ये दोनों जो फोर्स है, चलो नाम वही दे देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, F4 और F3, ठीक है, F4 और F3, ठीक। ये जो फोर्स है, अभी भी ये जो फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ परपेंडिकुलर, मेरी तरफ मान लो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, और ये जो साइड है आपका अभी भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, और ये वाला भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, ठीक। तो परपेंडिकुलर होने के नाते क्या हो जाएगा IBL sin थीटा, तो sin थीटा की वैल्यू 90, तो IBL और ये भी IBL, तो IBL प्लस IBL मतलब क्या हो जाएगा 2IBL, ठीक है। ये F टोटल हो गया। अब टाउ नेट क्या हो जाएगा, टाउ कितना लगेगा, टॉर्क क्या हो जाएगा F नेट इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक। किसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाता है, इस फोर्स का इस लाइन ऑफ एक्शन में, मतलब जिस एक्सिस के थ्रू ये रोटेट करेगा जिस एक्सिस के थ्रू, ठीक है, उस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देते हैं ये, ठीक। तो ये अगर निकालना है आपको इस ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल बन गया, ठीक। परपेंडिकुलर निकालना, हाइपोटेनस दिया है, तो क्या करेंगे साइन थीटा लगाएंगे, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर, वही हमको निकालना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस b/2, तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर इक्वल टू b/2 साइन थीटा, ठीक। परपेंडिकुलर आ गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, ये तो हो गया 2IBL और परपेंडिकुलर डिस्टेंस b/2 साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा 2 नहीं लिखने की जरूरत क्योंकि 2 से 2 कैंसल, IBL साइन थीटा, एक चीज भूल गया IBL इनटू b साइन थीटा, ठीक। ये टॉर्क नेट। अब ये बताओ L इनटू b क्या होगा, ये मैंने रेक्टेंगल माना था और इसका लेंथ कितना था L और ब्रेथ कितनी थी b, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा L इनटू b, मतलब L इनटू b की जगह पे क्या लिख सकते हैं a, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, मतलब टॉर्क क्या आ गया, टोटल दिख रहा है नीचे, टोटल टॉर्क क्या हो जाएगा आपका IBA साइन थीटा। समझ में आया, मतलब हमने जब किसी भी करंट लूप को
मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एकदम सीधा रखा, मतलब सभी साइड क्या कर रहे थे, उसके 90 डिग्री का एंगल बना रहे थे बी के साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो आपका क्या हो रहा था, तो आपका क्या हो रहा था वहां पे जीरो। अब ये बताओ इस कंडीशन में एम और बी के बीच में कुछ एंगल है क्या, थीटा। क्यों? क्योंकि अब ये ऐसे घूम गया है, ठीक। अब ये क्या हो गया, ये क्या हुआ, ऐसे घूम गया है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, इस एरियल वेक्टर के तरफ, इस तरफ हो जाएगी। और मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, ये देखो, ये इस तरफ और ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, मतलब कुछ एंगल थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एम और बी के बीच में कितना एंगल है, थीटा। मतलब जब हम किसी भी करंट लूप को थीटा एंगल पे रखते हैं, किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके ऊपर टॉर्क कितना लगता है, आई बी ए साइन थीटा, ठीक है ना। तो आज का वीडियो इतना ही था, ठीक है। आगे हम कल देखेंगे, ठीक है बच्चों, थैंक यू।